नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और इसमें आगे के प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। तो मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, किस चीज से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो तुलसी, नींबू, नीम और हल्दी इसमें दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? नीम। वैसे भी ये कीटाणुनाशक के तौर पे दिखाई देता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मार्गो, मतलब नीम। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बहुत बार आपने सुना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, ये कौन सा होगा? तो इसमें आप देखिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है वो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। बाकी जितने हैं, जैसे कि पीला बुखार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब टाइगर मच्छरों की वजह से होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया असल में विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, विषाणु जनित ये रोग होता है। यहाँ आपने देखा, पानी से आदमी डरने लगता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो ये मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, इसको मस्तिष्क सोथ भी कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, मतलब डायरिया से मर जाता है। इस रोग का कारण क्या है? डायरिया किस वजह से होता है, आपको ये बताना है। तो ये रोटा वायरस से होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फैलता है, जैसे कोरोना महामारी, तो इसको क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है, एपिडेमिक कहा जाता है, इंडेमिक कहा जाता है, या फिर एपिजोटिक कहा जाता है? इसमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो ये पेंडेमिक शब्द है। कोरोना वायरस को भी हम लोग पेंडेमिक ही कहते हैं। ठीक है, महामारी जो इसका स्वरूप है वो दिखाई देता है। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। ये पानी और भोजन से ही प्रवेश करता है। नेक्स्ट, पोलियो का कारण क्या है? तो वायरस होता है। ठीक है, विषाणु द्वारा ये होता है। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी जो वैक्सीन होती है उसको साल्क वैक्सीन कहा जाता है। तो जोनास साल्क के द्वारा उसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित है। ठीक है, पोलियो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पैथोजीन जो कि सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, ये असल में क्या है? तो ये एक तरह का राइनो वायरस होता है। ठीक है, सामान्य जुकाम पैदा करने वाला राइनो वायरस होता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों रोग काफी चर्चित हैं और फिलहाल इसमें जो करेक्ट आंसर है देख लीजिए, डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है, या फिर इसमें से कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ देखिए डीएनए वायरस होगा। ठीक है, आरएनए नहीं होगा, डीएनए वायरस होगा। हेपेटाइटिस बी का यही कारक होता है। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा गया कि एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का कारण भी विषाणु ही होता है। ठीक, अगले वाले में चलते हैं। एड्स के विषाणु में क्या होता है? केवल डीएनए होता है या आरएनए और प्रोटीन होता है? क्या चीज होती है? आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन डीएनए अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? मतलब एचआईवी का कौन सा वेरिएंट भारत में है? तो एचआईवी 1A, 1B, 1C या 1D? 1C। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो एचआईवी 1C जो है वो यहां प्रभावी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एड्स निम्नलिखित में से किस रोग का संक्षिप्त नाम है? यहां देखें तो इसमें से दिया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफॉर्मिटी सिंड्रोम,
इसके अलावा एंटीसिपेटेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और एबनॉर्मल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें से कौन सा होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसका सी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है, यहां आपने देखा। नेक्स्ट, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस किस वजह से फैलता है बताइए? ये विषाणु की वजह से फैलता है, दिमागी बुखार जिसे कहा जाता है उसी के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है, कारण यह है कि मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। ये तो बचाव हो गया, यहाँ पर कारण तो बताया नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई विकल्प चुनने लायक नहीं है, क्योंकि ये कोई कारण नहीं है। मतलब चेचक विषाणु की वजह से होता है और यही कारण है कि मरीज को अलग बिस्तर पर रखना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक सही हो सकता है कि भाई विषाणु से हो रहा है तो ये संक्रामक हो सकता है, लेकिन ये भी तो सत्य है कि विषाणु के अलावा भी अन्य जीवों से होने वाले रोग भी संक्रामक होते हैं। तो ये बहुत सही प्रश्न नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमें ए को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि बाकी विकल्प अगर चुनेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, सही तो दोनों है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है, यानी खुरपका मुंहपका, वो, या फिर एंथ्रेक्स या ब्लैक क्वार्टर या फिर काउपॉक्स, बताइए इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो संक्रमणीय है, यानी संक्रमण से फैलती है? तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। ये सभी बहुत संक्रामक होते हैं और पशुओं को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद देखें अगले वाले को। कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो H5N1 है या NH5 है या HN5 है या H5N1 है, माफ कीजिएगा H5N1 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए इसका H5N1 हो जाएगा। ठीक, H5N1 वाला जो उत्तर दिया है, यानी डी वाला जो दिया है वो सही है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इबोला क्या है? तो इबोला एक प्रकार का रोग है, मतलब प्राणघातक विषाणु है और विषाणु से होने वाला रोग है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया इबोला वायरस का नाम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? एक शहर के नाम से लिया गया है, प्रांत के नाम से लिया गया है, नदी का नाम है या पहाड़ का नाम है? तो ये एक नदी का नाम है। इबोला विषाणु जो है इसका नाम नदी के नाम पर लिया गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो मानव शरीर में ऊर्विका यानी जो फीमर होती है वो सबसे लंबी अस्थि होती है, पैर की जो हड्डी होती है फीमर, उसके बारे में कहा जा रहा है। और हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। एथलीट फुट रोग जो है ये वायरस से होता है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? तो इसका पहला, दूसरा तो सही है, लेकिन एथलीट फुट कोई विषाणु और जीवाणु से होने वाला रोग है नहीं, तो इसमें केवल पहला, दूसरा यानी सी वाला इसका सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। डीपीटी टीका इसमें से किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? टिटनेस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, इसी प्रकार से दो और दिए हुए हैं। फिलहाल इसका सी वाला हो जाएगा। डिप्थीरिया कुकुर खांसी जिसे पर्टुसिस कहा जाता है, और टिटनेस, तो डी इसका पर्टुसिस से पी लिया और टिटनेस से टी लिया, बन गया डीपीटी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता है? तो आप देख लीजिए, पोलियो के काम में नहीं आता है, बाकी डिप्थीरिया, हुपिंग कफ या पर्टुसिस और टिटनेस इनके काम में आता है। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षण के लिए लगाई जाती? तो हुपिंग कफ, टिटनेस और जो मीजल्स होता है उसके लिए लगाई जाती है, या फिर डिप्थीरिया और कुकुर खांसी और टिटनेस वाला जो पेयर है, इसमें से कौन सा पेयर सही होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप देख लीजिए, बी वाला हो जाएगा। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया वही चीज है, डीपीटी, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, डीपीटी जो होती है वो इसीलिए लगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि कौन सी एक सल्फा ड्रग है? तो सल्फा ड्रग इसमें से पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सिबाजोल है या फिर एस्पिरिन है? तो सल्फा ड्रग इसमें से सिबाजोल है। ठीक है, सिबाजोल है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग इसमें से आप देखकर बताइए। तपेदिक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो होता है या फिर मलेरिया होता है? जीवाणु से इसमें से तपेदिक होता है, यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, तपेदिक रोग का कारण क्या है? जीवाणु होता है, अभी आपने देखा। उसके बाद देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो स्व प्रतिरक्षित रोग यानी संधिवात, संधिशोथ। और अनुवांशिक रोग जो है ये 6 रोग होता है। पामा रोग जो है ये चिचड़ी कहा जाता है, ठीक है, क्रिस्पी। और इसके अलावा मानसिक रोग जो है इसको साइकोसिस कहा जाता है। तो आप बताइए कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए 6 रोग जो होता है ये अनुवांशिक नहीं होता है, यही वाला इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी जितने हैं वो सही है। ये जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा गया कि टिटनेस नाम का रोग किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है लॉकजा, और हिंदी में कहते हैं धनुष टंकार। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू।
तो पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ये तीनों ही जो है ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन प्लेग इसकी वजह से नहीं होता है। ठीक, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, यहां देखिए, निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो फेफड़ा है, मोतियाबिंद से थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है, पीलिया से आंख प्रभावित हो जाती है और मधुमेह से यकृत यानी लिवर खराब हो जाता है। तो देखिए, निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। जो कोरोना वायरस के पहले लक्षण देखे गए थे उसमें इसे सीरियस निमोनिया के तौर पे ही देखा गया, मतलब पूरे फेफड़े जकड़ गए थे और उनकी क्षमता नष्ट हो चुकी थी। तो निमोनिया में भी प्राय ऐसा ही होता है, जान तक जा सकती है अगर वो बढ़ जाए तो पहला वाला ही सही है। बाकी जितने, मोतियाबिंद से आंख खराब होती है, मतलब आंख का लेंस प्रभावित होता है, पीलिया से लिवर खराब होता है और मधुमेह से अग्न्याशय प्रभावित होता है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, सुमेलित करना है आपको, वायु द्वारा, पानी द्वारा, मतलब कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है। तो टिटनेस, टीबी, कालरा और सिफिलिस इस प्रकार से दिया है, आप बताइए। तो इसमें से करेक्ट आंसर, मतलब यहाँ मिलान करना था, तो आप करेक्ट आंसर इसका बी वाला चुन लीजिए और मिला लीजिए। देखिए, वायु द्वारा क्या फैल सकता है, जीवाणु का प्रसार होगा, टीबी फैल सकता है, पानी द्वारा हैजा फैल सकता है, संपर्क से सिफिलिस फैल सकता है और घाव से टिटनेस फैल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा गया कि कौन सा जल जनित रोग है, चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक, कौन सा होगा। तो इसका हैजा हो जाएगा, ठीक है। कॉलेरा ये पानी से होता है, खाने मतलब दूषित भोजन से भी होता है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके लिए लगाया जाता है। तो निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस और यक्ष्मा, यक्ष्मा मतलब ट्यूबरकुलोसिस, तो उसी के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने समय के भीतर लगवाना चाहिए। तो जन्म के तुरंत बाद लगता है, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है, तभी प्रभावी होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा। तो ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला रोग है। इसके बाद देखिए, कौन सा कवक जनित है। तो एलर्जी जो है वो कवक से होती है, कलर ब्लाइंडनेस ये कवक से हो जाती है, एड्स कवक से फैलता है, या फिर जो बाल्डनेस है यानी गंजापन है वो इससे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गंजापन, गंजापन कवक जनित रोग है। हालांकि ये कभी कभी अनुवांशिक और हेरिडिटी की वजह से भी होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मलेरिया और डेंगू निम्नलिखित में से क्या, मलेरिया तथा डेंगू में से निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब दोनों में साझा नहीं होता है। तो बुखार दोनों में आता है, ठीक है। इसके बाद मच्छर के काटने से दोनों होते हैं। मानव प्रजाति को ये होता है, मच्छर प्रजाति मतलब इसमें आप मच्छर प्रजाति जो है वो दोनों की अलग अलग है, ऐसा इसमें कहने का मतलब है, या एक ही मच्छर के काटने से दोनों रोग होते हैं। तो कौन सा इसमें से डिफरेंट है, आप ये बताइए। मच्छर की प्रजाति, ठीक है, ये उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों की मच्छरों की प्रजातियां अलग अलग है। एनाफिलीज और डेंगू के लिए जो मच्छर इस्तेमाल होता है वो एडीज होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो अगर आप देखें इसमें, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है। अब यहाँ नाम आपको तलाशना है। तो पी मैलेरी है, वाईवैक्स है, फैल्सीपेरम है और ओवेल दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वाईवैक्स होगा। इसका करेक्ट आंसर वाईवैक्स हो जाएगा, इसका बी वाला सही है। अगले वाले को देखते हैं। गोल कृमि यानी नेमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है। तो फाइलेरिया होता है, या फिर फ्लोरोसिस होता है, या इंसेफेलाइटिस होता है। फाइलेरिया हो जाता है, ठीक है। फाइलेरिया रोग जो है वो गोल कृमि की वजह से होता है, इसका ए वाला सही है। नेक्स्ट, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। प्लेग है, एड्स है, गंजापन है, मलेरिया है, और यहाँ ये किस चीज से होते हैं वो दिया हुआ है। तो इसका मिलान आप डी वाले के अकॉर्डिंग कर लीजिए। देखिए, डी वाले के हिसाब से करेंगे तो प्लेग का जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बी वाले को मिला लीजिए, विषाणु से, एड्स का विषाणु हो जाएगा। गंजापन जो है वो कवक से होता है और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रकार से हमने इसे मैच किया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किससे। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है। तो ये ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोश के जीव की वजह से होती है, या विटामिन ए कम हो जाता है इस वजह से होती है। तो ट्रिपैनोसोमा नाम का जो जीव होता है उसकी वजह से होती है। हालांकि कुछ विटामिनों की कमी से भी नींद आने का रोग या थकने का रोग हो सकता है, लेकिन यहाँ बीमारी के तौर पे ये ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। अनुवांशिक कौन सा नहीं है। तो रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता, बताइए। रतौंधी जो है ये कमी जनित रोग है, विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी जितने हैं वो आनुवांशिक होते हैं। नेक्स्ट, कहा गया कि बहुचर्चित बबल बेबी सिंड्रोम जो है ये किस वजह से होता है, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये बबल बेबी सिंड्रोम है, वजह आपको बतानी है। तो ये पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त जो शिशु है वो लार के बुलबुले बनाता है, या रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो वजह यही है, बच्चा जो है वो मुंह से लार के बुलबुले बनाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहां पर देख लीजिए,
हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो कि उत्पन्न करता है क्या, हीमोग्लोबिन का स्तर ये कम करता है, रूमेटी हृदय रोग उत्पन्न करता है, या जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको कम करता है, या जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसको रोकने का काम करता है। तो इसे आप देख लीजिए, रक्त का स्कंदन होना जो है इससे प्रभावित होता है। मतलब हीमोफीलिया जो है उसमें रक्त स्कंदित नहीं होता, उसके थक्के नहीं बनते हैं आराम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या पेचिस, कौन सी व्याधि अनुवांशिक है आप बताइए। तो हीमोफीलिया जो होती है ये अनुवांशिक बीमारी होती है, बाकी जितने हैं वो इसमें से अनुवांशिक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म को सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो थायमीन जो है ये बेरी मतलब थायमीन की कमी से बेरी हो जाता है, एस्कार्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता हो जाती है, और विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। तो इसमें सही सुमेलित एकमात्र कौन सा नहीं है, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता हो जाती है, ये वाला गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है, वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है जो कि इसकी कमी से नहीं होता है। इसके बाद देखिए, एक वर्णांध पुरुष जो है वो एक सामान्य महिला से विवाह करता है, मतलब महिला को कोई रोग नहीं है, तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, उसकी पुत्रियों में, या जो बेटे के बेटे होंगे उसमें उत्पन्न होंगे, या बेटियों के जो बेटे होंगे उसमें उत्पन्न होंगे। बताइए, तो जो बेटियों के बेटे होंगे उसमें उत्पन्न होंगे। ठीक है, लक्षण अगर देखे जाए तो जो पुत्रियों के पुत्र होंगे यानी सन ऑफ डॉटर्स वो उनमें दिखाई देंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस किसकी वजह से होता है। तो यूरिक एसिड जमा हो जाता है, इस वजह से होता है। यहाँ जो बी वाला है उसको आप देख रहे हैं। अगले वाले में चलते हैं, वातोन्माद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो जो जवान महिलाएं होती हैं उनमें होता है, और ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, उन देशों में जहाँ के लोग मुख्यतः खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल इस्तेमाल करते हैं वो किससे पीड़ित होते हैं। तो चावल की जो ऊपरी परत होती है उसमें जो विटामिन पाए जाते हैं वो उन्हें नहीं मिलते हैं, तो बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, बीमारी का पता लगाने के यंत्र। एमआरआई का मतलब क्या होता है, मतलब एमआरआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी सी वाला इसका सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या होता है। तो मैग्नेटिक रिकॉर्ड इंस्टेटाइन होता है, अभी आपने पीछे देखा है, तो इंटेस्टाइन वाला तो होने से रहा, या आंतों की जांच नहीं। अब इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वाला जो सिस्टम है वही काम करता है, तो इसका सी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, बीएमडी परीक्षण बोन मैरो डेंसिटी ये किस लिए किया जाता है। तो ये अगर देखा जाए ये संबंधित होता है ऑस्टियोपोरोसिस से, मतलब हड्डियों की सघनता को नापा जाता है इसके सहारे, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, बीएमटी परीक्षण, अभी बोन मैरो डेंसिटी गलती से बोल दिया गया था, बोन मिनरल डेंसिटी होता है असल में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो बोन मिनरल डेंसिटी है, बोन मैरो डेंसिटी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोन मिनरल डेंसिटी। मिनरल की डेंसिटी यहाँ चेक की जाती है, तो ये हड्डियों की सघनता की जांच करने का तरीका है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए, वो किस चीज से पीड़ित है। तो इसको प्रोजेरिया नाम का, माफ कीजिएगा, बुलीमिया नाम का रोग कहते हैं। ठीक है, बुलीमिया नाम का रोग कहते हैं, और ये भी कुछ हद तक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण भी होता है और कुछ मानसिक विकार भी होता है। तनाव की अवस्था में मनुष्य इस तरह का व्यवहार करता है। ठीक, तो इस रोग को असल में बुलीमिया कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इटाई रोग निम्नलिखित में से किसके विषाक्तता की वजह से होता है। यहाँ पर जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो कौन सा है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम की अशुद्धता या कैडमियम की जो विषाक्तता है उसकी वजह से इटाई सिंड्रोम हो जाता है। गोल्डन आवर का संबंध क्या है। तो हृदयघात से है, मतलब हृदयघात के बाद जो शुरुआती 1 घंटे होते हैं वो समय काफी क्रूशियल होता है, उसमें अगर सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो जान बच सकती है। बीटा ब्लॉकर औषधि किसको बचाती है, मतलब बीटा ब्लॉकर किस लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका इस्तेमाल होता है हृदयघात में, मतलब हार्ट अटैक में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन सा खनिज आवश्यक है ये आपको बताना है। तो पोटेशियम ये आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए, पोटेशियम अल्पता से संबद्ध क्या चीज है। तो निम्न रक्तचाप होता है, यानी जो लो ब्लड प्रेशर है वो होता है, या एनीमिया हो जाता है, या किडनी डैमेज हो जाती है और मसल पैरालाइज हो जाती है, या ज्वाइंट पेन होता है और ब्लरी विजन होता है। बताइए, देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप जो है वो दिखाई देता है। अगले वाले को देखिए, कहा गया कि लंबे समय तक उपवास अगर आप रखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा। लंबे समय तक अगर उपवास रखते हैं तो इससे सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला अंग है वो किडनियां होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें लिस्ट 1 में रेडियो समस्थानिक, मतलब जो रेडियो आइसोट्रोप हैं वो दिए हुए हैं, और यूजिंग डायग्नोस्टिक इंडिकेटर, मतलब इन्हें
चिकित्सकीय निदान सूचक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लिस्ट 2 में दिया है। कौन सा किससे मैच करेगा, बस यही आपको खोजना है। तो आर्सेनिक का समस्थानिक है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है और सोडियम 24 है। थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को चेक किया जाता है, या रक्त व्यतिक्रम को ठीक किया जाता है, ट्यूमर का इलाज किया जाता है, या कैंसर के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इसका जो सी वाला मैच है वो सही है। तीसरा चौथा पहला दूसरा मिला लीजिए, यानी आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूमर के लिए, और कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये वाला जो है ये रक्त व्यतिक्रम की, और सोडियम जो है ये थायराइड ग्लैंड की सक्रियता को यहाँ पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ट्यूमर की पहचान है तो रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 है, आर्सेनिक है या फिर सोडियम है। तो आर्सेनिक 74 जो है ये ट्यूमर की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। रेडियो तत्वों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को नापने के लिए किया जाता है। रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या रेडियो सोडियम। तो ये रेडियो सोडियम हो जाएगा, ठीक है। रक्त प्रवाह की गति को नापने के लिए रेडियो सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरणें, ठीक है। गामा किरणें ये उत्सर्जित करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है इसमें से। तो इसमें से जो रेडियोधर्मी समस्थानिक इस्तेमाल होते हैं वो एक से ज्यादा है, मतलब फास्फोरस 32 भी यूज होता है और कोबाल्ट 60 भी यूज होता है, ठीक है। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों इस्तेमाल होता है, तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। अगले प्रश्न में कहा गया कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। इसमें होता क्या है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी संख्या में बेहिसाब बढ़ोतरी होती है, मतलब असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसका डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, ये किस में पाया जाता है आपको बताना है। तो सेरेब्रल पाल्सी का जो मुख्य शिकार है वो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग जो है वो कौन सा है। तो इसमें हानिकारक विकिरण से सबसे ज्यादा जो कम सुप्रभाव्य अंग है, मतलब लेस सस्पेक्टेबल जो हार्मफुल रेडिएशन से ऑर्गन है वो कौन सा होगा, इसमें से ब्रेन हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक, फिर से वही प्रश्न रिपीट कर गया है। इसके बाद लेकिन यहाँ रिपीट नहीं किया है, यहाँ पर यह कहा गया है कि हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक सुप्रभावी अंग कौन सा है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, पीछे हमने ये देखा कि सबसे कम किस पर पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो यहाँ देखा जाए तो आंखें, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचानते हैं, तो ये ईईजी से पहचाना जाता है। ईईजी यानी ऊपर वाला ही सही है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। एनोस्मिया क्या होता है, तो एनोस्मिया में स्वाद संवेदना कम हो जाती है, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, स्पर्श संवेदना कम हो जाती है या ऊष्मा संवेदना कम हो जाती है। तो सूंघने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। एनोस्मिया में सूंघने की शक्ति यानी घ्राण संवेदना जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मिनीमाटा व्याधि ये किस वजह से होती है, तो पारे के प्रदूषण से होती है, मिनीमाटा सिंड्रोम। नेक्स्ट, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि उन मछलियों को खाने से हुई थी जो कि संक्रमित थी पारे के द्वारा, तो पारद द्वारा यानी मरकरी द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। प्रश्न में कहा गया कि कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में इस्तेमाल होता है, तो आंवले का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आंवले में विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस और ल्यूकेमिया दिया है, कौन सा किससे संबंधित है ये आपको मिलान करके बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आप देखिए कौन सा होगा। देखिए इसका जब आप मिलान करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा बी वाला। बी के अकॉर्डिंग इसको मिला लीजिए। मलेरिया का क्या हो जाएगा, रक्त कोशिकाएं, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो फाइलेरिया का देखिए लसिका ग्रंथियां हो जाएगा, मतलब बी को आप चौथे से मिला लीजिए। और इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया जो है ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करती है, यही इसका मिलान है। आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि एक तरफ व्याधि और दूसरी तरफ उसका कारण दिया हुआ है, तो मैरस्मर है, क्वाशिरकोर है, टीबी है और हेपेटाइटिस बी है। लंबे समय तक उपवास रखने की वजह से, प्रोटीन की कमी से, जीवाणु संक्रमण से, विषाणु संक्रमण से, कौन सा किसकी वजह से हो जाता है। तो इसमें अगर आप मिलान करेंगे तो ऊपर वाला ही सही है, यानी इसमें कुछ नहीं करना था, ये आमने सामने मैच है। मैरस्मर जो है ये दीर्घकालिक उपवास रखने से हो जाता है, क्वाशिरकोर प्रोटीन की अल्पता से होता है, टीबी जो है ये जीवाणु संक्रमण और हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से होता है। नेक्स्ट, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है मैरस्मर पिलाग्रा, मतलब पेलाग्रा, बेरीबेरी या रिकेट्स।
तो इसमें से करेक्ट आंसर मेरस्मर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, अबिंदुकता एक बीमारी है, मतलब एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ये एक तरह की डिजीज है। किस चीज की बीमारी है आपको बताना है। तो ये आंखों की बीमारी है, ठीक है, आंखों को प्रभावित करती है। दृष्टिदोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, हालांकि इसे हमने फिजिक्स वाले पोर्शन में देख रखा है। तो मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है, नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, नजदीक और दूर दोनों की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, न तो नजदीक का देखेगा न दूर का देखेगा। तो नजदीक की स्थिति जो है उसको साफ साफ देख सकता है। इसमें उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक वाली साफ दिखेगी, दूर की अच्छी नहीं दिखाई देगी, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की साफ दिखाई देगी, नजदीक वाली ठीक नहीं दिखाई देगी। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कहा गया कि आंख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं, मतलब येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट पाए जाते हैं, वो जगह कौन सी होती है। तो वो जगह होती है रेटिना, ठीक है, ये जगह कौन सी होती है, ये रेटिना होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, मतलब जो न्यूरल इम्पल्सेस होते हैं उसमें ये कन्वर्ट होती है, वो जगह कौन सी होती है, कार्निया होता है या प्यूपिल होता है या रेटिना होता है या फिर लेंस होता है। तो ये रेटिना होता है, ठीक है, ये रेटिना होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड अतितनु विलयन से बनी होती है या अतितनु विलयन से फैलाई जाती है, वो क्या चीज होती है। तो एफ्रिडिन होता है या फिर इक्वेनिल होता है या एट्रोपिन होता है या एड्रिलिन होता है, इसमें से कौन सा होता है। देखिए ये एट्रोपिन होता है, इसमें से एट्रोपिन होता है, इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही। नेक्स्ट, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें क्या होता है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो सांस है वो रुक जाती है, ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस रुक जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। वर्णांधता होता है, रतौंधी होता है, रक्तहीनता, तो एनीमिया होता है, लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। प्रश्न को देखिए अगले वाले को, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है। तो यकृत का सूषण रोग हो जाता है, मतलब जो लिवर सिरोसिस है वो हो सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, ओरल सबम्यूकल फाइब्रोसिस ये बीमारी है और इसका कारण क्या है। तो इसका कारण मदिरापान है, तंबाकू या धूम्रपान है, रेड मीट का सेवन है या गुटखा खाने की वजह से होता है। अब इसमें आप देखकर बताइए कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होगा तंबाकू युक्त गुटखा के खाने से ही होता है, ठीक है, तंबाकू युक्त जो गुटखा होता है उसको खाने की वजह से हो जाता है। ब्राइट्स रोग किस भाग को प्रभावित करता है, मतलब शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है आपको बताना है। तो ये किडनी को प्रभावित करता है। ये जो डिजीज है ये मूल रूप से गुर्दों पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि किसके नियंत्रण में इंटरफेरान का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफेरान का इस्तेमाल किसके नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आपको ये बताना है। तो कैंसर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटरफेरॉन, या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, या टीबी या टाइफाइड। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैंसर, ठीक है, कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वो होती क्या है। तो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जो बीमारी होती है वो है गठिया, गाउट, ठीक है, गांठें सूज जाती और भयंकर दर्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन से इसमें से मधुमेह कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि वो हार्मोन की गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग है, ठीक। बाकी जितने हैं वो विषाणु और जीवाणु से होते हैं तो वो वैक्सीन से कंट्रोल हो सकते हैं। सीयूटी क्या है, सीयूटी का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है, पहले तो ये बताना है। तो ये कांपर टी है असल में, ठीक है, सीयू मतलब कांपर और टी जो है इसका शेप टी के साइज का होता है, इसलिए इसको कहा जाता है। तो रक्तस्राव, दर्द, वेदन और श्रोणि प्रदाहक रोग ये परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों में से एक होती है, मतलब ये गर्भ धारण को रोकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो ब्लीडिंग होता है, मतलब रक्तस्राव की जो शिकायतें हैं वो बार बार देखी गई, तो अभी तत्काल में ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए, अस्पताल में निम्नलिखित में से कैथ लैब ये किस विभाग से संबंधित है। कैथ लैब का संबंध किससे है, तो ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित है, हृदय रोग विभाग जो होता है वहां से संबंधित है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि औषधि वितरण करने वाली जो औषधि वितरण में काम आने वाले जो खाली संपुट होते हैं, मतलब इम्पटी कंपोनेंट आर यूज फॉर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन, वो क्या होते हैं, अंड स्वेतक के होते हैं, गोंद के होते हैं, मांडी के होते हैं, या फिर सिरप के होते हैं यानी श्लेष के होते हैं। यहाँ शुद्ध हिंदी थोड़ी टेढ़ी है, मतलब एग वाइट से बने होते हैं, ग्लू के बने होते हैं, मांडी के बने होते हैं, या फिर सिरप के बने होते हैं। तो जो कैप्सूल होते हैं उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये मांडी के बने होते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका सी वाला सही है, यहाँ पर ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गेहूं, फेलारिस माइनर,
इसके अलावा पोटैटो मतलब वीट को फिलारिस माइनर से जोड़ा गया है, पोटैटो, लेट ब्लाइट, और बाजरे में अर्गट, इसके अलावा शुगर केन में पाउडरी मिल्ड्यू। ये आप देख रहे हैं, बुकनी रोग इसको कहा जाता है गन्ने में। तो इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा रोग गलत है जरा बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो गन्ने का जो बुकनी रोग है वही गलत है, गन्ने का बुकनी रोग नहीं होता है, शुगर केन में लगने वाली ये बीमारी ही नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किस चीज की सूचना देता है। तो ये कोई कीट का रोग नहीं है बल्कि कमी से होने वाला रोग है, और जिंक की कमी होने की वजह से मक्के की पत्तियां एक तो सिकुड़ने लगती हैं और दूसरी सफेद पड़ने लगती हैं। तो इसका हो जाएगा जिंक। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मिट्टी में चाहिए होते हैं। करनाल बंट किस चीज का रोग है। तो करनाल बंट गेहूं की फसल में लगता है, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, वीट क्रॉप्स में लगता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, धान का टुंगरू विषाणु जो है ये प्रसारित होता है कहाँ से, ये आपको बताना है। तो इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। हरी पत्ती पे जो फुदका घूमता है यानी लीफ हॉपर जिसे कहते हैं, ये ग्रॉस हॉपर नहीं होता है, पत्तियां खाने वाला वैसा ही टिड्डा होता है उछलने वाला, तो उसकी वजह से ये विषाणु फैलता है। ये पत्ती खाकर खुद ही नुकसान पहुंचाता है, ऊपर से विषाणु को सप्लाई करता है। ब्लैक हर्ट जो रोग होता है पोटैटो का, वो किस वजह से होता है आप बताइए। तो ये ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, ठीक है, जब भंडारण किया जाता है आलूओं का कोल्ड स्टोरेज में तो वहां ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, भिंडी में जो येलो वेन मोजैक होता है वो किस वजह से हो जाता है। तो जितने भी प्रकार के मोजैक हैं वो विषाणु से होते हैं, लेकिन यहाँ वाहक का काम करती है व्हाइट फ्लाई मतलब सफेद मक्खी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, येलो वेन मोजैक एक गंभीर बीमारी है जो कि भिंडी को प्रभावित करती है, हालांकि अन्य जो आसपास के पौधे हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसमें से भिंडी को मुख्य रूप से लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धान का उकठा रोग, सरसों का सफेद गिरवी, बाजरे का कंडुआ, मूंगफली का टिक्का, बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत धान का उकठा है, ठीक है, धान का उकठा रोग इसमें से गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इसमें कहा गया कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कौन सा यूज होता है जरा बताइए। तो देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है। गरिमा सेकंड क्या चीज है। तो ये क्लोन्ड पशु तो है, लेकिन कौन सा पशु है। तो ये भैंस है, ठीक है, ये भैंस है, मतलब भैंस का क्लोन है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, प्रश्न में कहा गया कि एंजॉज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन का, मतलब ये क्लोन का नाम है। और ये एंजॉज है क्या, ये एक ऊंट है, बकरी है, सुअर है या फिर भेड़ है। तो एंजॉज असल में एक ऊंट का नाम था, ठीक है, ये कैमल का नाम था। यहां तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, आगे भी ये जारी रहेंगे। इसमें इतना ही।